everyone, welcome to Raj IAS Study Group. Today is Wednesday. I am Drishti and we are back again with your next set of questions for your HPAS exam. ठीक है, आपका संडे को पेपर है. आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी है. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. ऑल्सो 30th को आपका जस्ट आफ्टर दिवाली एनटी का पेपर है. आई होप उसकी तैयारी भी सब लोग अच्छे से कर रहे होंगे, राइट. आज इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पेपर के एस्पेक्ट से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड होपफुली जितना हमने कवर करा है उससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, राइट. लेट्स गेट स्टार्टेड. योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज which was the first Jagir of Katoch clan of कांगड़ा प्रिंसली स्टेट. ठीक है, सब जानते हैं कांगड़ा को कौन रूल करता था. द कटोच क्लैन, कटोचस फैमिली. धीरे धीरे क्लैन टूटता चला गया, उसमें से ऑफशूट्स निकलते गए. गूलर, सिब्बा, ठीक है, जसवांदू, नूरपुर, अलग अलग उसमें से ऑफशूट्स निकलते गए. नाउ आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन सब ऑफशूट्स में से पहली जागीर कौन सी है. 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको यहाँ पे. ए गूलर, बी जसवान, सी सिब्बा या डी नूरपुर, राइट. अगर आपने तैयारी अच्छे से करी है, कांगड़ा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, सो आई होप आपको अच्छे से ये याद होगा. इफ नॉट, लेट्स गेट to know what the answer is, and your correct answer is B, Jaswan. Now Jaswan की बात करें तो Jaswan was the first जागीर of कटोच कांगड़ा प्रिंसली स्टेट. ठीक है, इसको फाउंडिंग फादर जो इसके थे, इट वॉज फाउंड इन 1170 AD बाय पूरब चंद. पूरब चंद थे, ही वॉज द मेंबर ऑफ कटोच फैमिली. तब तक की बात अगर करें तो कांगड़ा जो था इट रिमेन्ड यूनाइटेड, एंड जसवान को इसलिए हम पहला ऑफशूट मानते हैं इस पूरे क्लैन का. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच माउंटेन पास लाइज बिटवीन धर्मशाला कैंट एंड भरमौर. ठीक है, धर्मशाला पासेस बेसिकली आप लोगों को पता होगा, जो 2 माउंटेनियस टेरेन होते हैं उनके बीच में जो रूट्स होते हैं जो उनको कनेक्ट करते हैं उनको हम पासेस बोलते हैं, जिसको तिब्बतियन लैंग्वेज में हम ला भी बोलते हैं. सो जलेपला, जाराला, बारालाचला, रोहतांगला. ठीक है, नाउ ये यही पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन से पास हैं जो कनेक्ट करता है धर्मशाला कैंट एंड भरमौर को. योर ऑप्शन ए इज बड़ू पास, ऑप्शन बी इज जलोरी पास, ऑप्शन सी इज भीमगसूत्री पास, एंड ऑप्शन डी इज बलोनी पास. ठीक है जी, एंड इसका करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज भीमगसूत्री पास. नाउ भीमगसूत्री पास के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं. इसको भीमगस्तूरी पास बोला जाता है. गस्तूरी पास की बात करो तो ये सिचुएटेड है अराउंड अबाउट 60 किलोमीटर की दूरी पड़ता है ग्राम्फू जब आप जाते हो काजा की साइड से, ग्राम्फू काजा रोड पे. नाउ इसको पॉपुलरली अगर हम देखें तो इसको बोला जाता है एज गुलमर्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश, या फिर इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, बिकॉज ऑफ द सीनिक ब्यूटी एंड वेजिटेशन जो है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ योर स्विट्जरलैंड, स्विस एल्प्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है व्हाट इज द कैटेगरी सी स्टेट. 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं. स्टेट विद ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, बी स्टेट विद ओन कैबिनेट एंड सीएम, ऑप्शन सी इज सवरेनिटी जो है स्टेट की, इट रिमेन्स विद द सीएम एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉट विद द सीएम, या फिर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, राइट. एंड योर करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. नाउ पार्ट सी स्टेट्स की आप बात करो तो ये इंक्लूड करता है बोथ. बोथ में क्या आता है, फॉर्मर चीफ कमिश्नर्स के जो प्रोविंस हुए वो, एंड सम प्रिंसली स्टेट्स जिसको ईच ऑफ देम इज गवर्न्ड बाय अ चीफ कमिश्नर विच इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ 10 पार्ट सी स्टेट्स की अगर हम बात करें जो एट द टाइम थी, देवर अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा. ठीक है, इसके बाद बात आती है विंध्य प्रदेश की, जो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बनाता है मध्य प्रदेश का. राइट नाउ उसको उस टाइम पे विंध्य प्रदेश बोला जाता था, बट राइट नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश का पार्ट बनता है. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. 4th क्वेश्चन फॉर टुडे इज वेयर इन हिमाचल प्रदेश जो आपका फर्स्ट नेशनल
कायाकिंग या कैनोइंग कॉम्पिटिशन है, इट वॉज हेल्ड। नाउ 4 ऑप्शन हैं आपके, कोट डैम, बी भाखड़ा डैम, सी पोंग डैम या डी पार्वती डैम। योर करेक्ट आंसर इज सी पोंग डैम। पोंग डैम के बारे में छोटी सी चीज़ें देख लेते हैं। पोंग डैम जो है इट इज़ सिचुएटेड राउंड अबाउट 115 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है फ्रॉम धर्मशाला। वेटलैंड जो है दिस इज़ पॉपुलरली नोन एज रामसर साइट एंड इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करा गया है एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ इंडिया विच इज सिचुएटेड इन योर धौलाधार माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, आप देखते हैं आपका 5th क्वेश्चन क्या है आज का। 5th क्वेश्चन आपका कहता है, वेयर राजा सूरजमल ऑफ कांगड़ा टेक refuge आफ्टर ही फेल्ड टू फेस द रिवोल्ट अगेंस्ट जहांगीर इन 1615 AD। योर ऑप्शन इज ए मऊकोट, बी कांगड़ा कोट, सी सिब्बा या फिर डी बिलासपुर। एंड योर करेक्ट आंसर इज ए मऊकोट। नाउ सूरजमल की बात करें तो सूरजमल वॉज अ राजपूत रूलर जो थे नूरपुर के। नाउ 1617 में राजा सूरजमल जो थे नूरपुर के एंड शाह कुली खान जो थे मोहम्मद ताकी, ही वॉज सेंट टू कैप्चर कांगड़ा। नाउ राजा सूरजमल के मन में छल कपट आ गया, ही ब्रोक इनटू रिवोल्ट अगेंस्ट मुगल्स एंड इन्होंने क्या करा कि जो भी ट्रूप्स थी इन्होंने वो ट्रूप्स अपनी जागीर की तरफ भेजनी शुरू कर दी। नाउ ये अटेम्प्ट टू सप्रेस द रिबेलियन जहांगीर ने भेजा राजा रियान सुंदर दास को। नाउ राजा सूरजमल वहां से भाग गए, कहाँ को भागे, टू मऊकोट जिसको मनकोट फोर्ट भी बोला जाता है एंड उसके बाद ही वेंट इनटू एग्जाइल एंड तारागढ़ फोर्ट जो है चंबा का वहाँ पे ही डाइड इन 1619 AD। तो बहुत ज़्यादा इसको सरवाइव नहीं कर पाए थे। इट वॉज अ टाइम ऑफ टर्ब्यूलेंस एंड टोल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, अब आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट्स 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भाखड़ा डैम एंड कोल डैम ऑन 1 रिवर इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, नाउ आपके ऑप्शंस इसमें है, ए किन्नौर, बी शिमला, सी बिलासपुर या फिर डी कुल्लू। एंड योर करेक्ट आंसर इज सी बिलासपुर। नाउ भाखड़ा डैम की अगर आप बात करो तो ये है कंक्रीट ग्रेविटी डैम, एशिया का 2nd लार्जेस्ट डैम है, मैनमेड कंक्रीट डैम है एंड ये सिचुएटेड है सतलज रिवर पे भाखड़ा विलेज में नियर बिलासपुर। बिलासपुर जो है गांव का नाम है, बिलासपुर ही डिस्ट्रिक्ट का नाम है, नॉट पर्टिकुलरली गांव पर से कस्बा है, इट्स स्मॉल टाउन। नाउ डैम जो है ये बनाता है गोबिंद सागर रिजर्वॉयर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं इस पे जब द वेदर चेंजेस, तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर आप सिमिलरली कोल डैम हाइड्रो पावर स्टेशन की बात करो जिसको कोल डैम बोलते हैं, तो ये एम्बैंकमेंट डैम है अगेन सतलुज रिवर की अपस्ट्रीम पे, जिसको जहाँ पे सिचुएटेड है देहार पावर हाउस। देहार पावर हाउस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले क्वेश्चंस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज सिचुएटेड राउंड अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम बिलासपुर नियर चंडीगढ़ मनाली हाईवे। ठीक है जी, अब आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन फॉर टुडे इज, इन विच मुस्लिम स्क्रिप्ट द डिस्क्रिप्शंस ऑफ गॉडेस चिंतपूर्णी इज फाउंड। ठीक है, चिंतपूर्णी माता का मंदिर है, बड़ी मान्यता है कि आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ का प्रसाद आप घर नहीं लेके आते हैं, वहाँ का प्रसाद वहीं खाना होता है। तो छोटी छोटी माइथोलॉजिकल अटैचमेंट्स हैं, थोड़ी छोटी छोटी स्टोरीज हैं विच मेक्स योर स्टडी इंटरेस्टिंग। नाउ आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, ए कुरान, बी जहांगीरी तारीख, सी अकबरनामा या फिर डी जहीदी। आपको इसका आंसर आई होपफुली पता होगा, नहीं पता तो 2 मिनट के लिए अपना वीडियो पॉज करिए, मार्क करके देखिए, मे बी आप इसका आंसर करेक्ट मार्क कर पाएँ। एंड योर करेक्ट आंसर इज सी अकबरनामा। नाउ डिस्क्रिप्शन जो है गॉडेस चिंतपूर्णी का, माता चिंतपूर्णी का, ये मिलता है अकबरनामा में। अकबरनामा बेसिकली क्या था, बुक है अकबर की, द ऑफिशियल बुक। ठीक है, उन्होंने अपने क्रॉनिकल्स जो थे, जो भी उनकी लाइफ टाइम में अचीवमेंट्स रही हैं, उनको कंपाइल करवाया, खुद कंपाइल करवाया फ्रॉम 1556 to 1605 एंड इसको लिखा था
उनके जो कोर्टियर थे, बायोग्राफर थे, अबुल फजल इब्न मुबारक ने, ठीक है। पर्शियन में लिखा गया था, जो उस टाइम की ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुगल्स की। उसमें बड़ा विविड डिस्क्रिप्शन आता है चिंतपूर्णी माता के टेम्पल का, ठीक है। अकबर के साथ एक और स्टोरी भी फेमस है कि अकबर को घमंड आ गया था कि मैं राजा हूँ एंड दिस एंड दैट, बिकॉज ही वांटेड टू show his tolerant side. he went to ज्वाला माता टेम्पल as well, ज्वालामुखी का जो टेम्पल है, ठीक है, जहाँ पे जोत जलती रहती है विदाउट एनी सोर्सेज। तो वो आज तक कोई पता नहीं कर पाया है कि वो जो ज्वाला जलती है वो 24/7 कैसे जलती है। सो अकबर वेंट देयर, नंगे पैर गया था, बट ही हैड दिस थिंग इन हिज माइंड कि मैं राजा हूँ तो मैं सोने का छतर चढ़ाऊँगा। एंड till date, by some miracle, that छतर got converted into some metal, जिसका आज तक ये नहीं पता लग पाया है कि वो मेटल है कौन सा। तो there are छोटी छोटी stories associated with all the temples, and आपको ये छोटे छोटे instances से ये याद करना काफ़ी easy हो जाता है, right? आगे बढ़ते हैं। Your 8th question for today is, which river borders northern boundary of Una district? Una is fed by 3 rivers. Una की जो सेंस नदर्न बाउंड्री है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी रिवर से लगती है? ए आपका आंसर है सतलुज, बी है ब्यास, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी, ब्यास रिवर। थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है, दिस इज बाउंडेड बाय रिवर ब्यास ऑन द नॉर्थ एंड रिवर सतलुज इन द ईस्ट, ठीक है। सतलुज ईस्ट में आती है, ब्यास रिवर नॉर्थ में है। अगर आपको ईस्ट का क्वेश्चन आएगा तो आप सतलुज मार्क करके आएंगे। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर आती है स्वान रिवर। स्वान रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऊना में काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ टाइम में जो आपका वाटर रिलेटेड इश्यूज है वो काफ़ी बढ़ गए थे। ऑल्सो स्वान रिवर न्यूज़ में रहती है बिकॉज जो आपका माइनिंग माफिया है दैट हैज़ बिन वेरी एक्टिव इन स्वान रिवर वैली, एंड वहाँ पे जो कंडीशन है, द इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन दैट हैज़ बिन डायर, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है स्वान रिवर। ऑल्सो एक डैम इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करा गया है विच इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन हिमाचल। तो स्वान वैसे भी इंपॉर्टेंट है, स्वान रिवर मिस नहीं करेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। Your 9th question for today is, when was Una established as a district? Now option A is 1966, B 1972, C 1948 या D 1971. Your correct answer is, sorry about this, 1972. Now present अगर हम ऊना डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 1st of November 1966 तक it was one of the part of तहसील of होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। रीऑर्गेनाइजेशन हुआ पंजाब का, एंड जितने भी हिल स्टेट थे इंक्लूडिंग ऊना, दे वर ट्रांसफर्ड टू HP। अगर आप ऊना का कल्चर अभी भी देखो, द लोकल लैंग्वेज इफ़ यू सी, तो बहुत ज़्यादा पंजाब के कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है बिकॉज जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वो हिमाचल को ट्रांसफ़र तो कर गए, लेकिन जो लोगों का कल्चर है दैट इज स्टिल डिफाइंड बाय द पंजाबी कल्चर। नाउ अब इसके बाद अगर आप आओ, ऑन 1 सितंबर 1972 जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, दे रीऑर्गेनाइज्ड द होल थिंग, एंड इसमें से 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स निकल के आए, कांगड़ा, ऊना एंड हमीरपुर। हेंस 1972 से ऊना डिस्ट्रिक्ट का एग्जिस्टेंस आया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। Your 10th question for today is, what was the name of संसार चंद son from his गड्डन queen नोखू? नाउ संसार चंद जो राजा हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टेनिंग टू योर कांगड़ा। नाउ इनके जो बच्चों के नाम दिए हुए हैं वो आपको डिसाइड करना है। गद्दन क्वीन नोखू से कौन सा बेबी था इनका, कौन से आगे प्रिंस हुए? नाउ ए ऑप्शन इज अमरचंद, बी इज अभय चंद, सी इज जोधवीर चंद एंड डी इज चंद्रभान चंद। एंड योर करेक्ट आंसर इज सी, जोधवीर चंद्र। नाउ अपार्ट फ्रॉम संसार चंद सन अनिरुद्ध चंद, इनकी 2 बेटियां भी थीं, प्रसन्ना देवी जो इनकी वाइफ थी उनसे। बोथ ऑफ देम दे वर वेड टू राजा सुदर्शन शाह ऑफ टेहरी गढ़वाल। राजा जो संसार चंद हुए हैं इनके एक और बेटे भी थे बाय हिज सेकेंड वाइफ जो कॉमनर राजपूत थी, ठीक है, गुलाब दासी, जिनका
बेटा हुआ जोधबीर चंद विद गड्डन क्वीन नोखू, जिन्होंने प्रिंसली स्टेट एस्टैब्लिश करी आगे जाके नदौन की, हमीरपुर वाला जो आपका एरिया है, नदौन की प्रिंसली स्टेट एस्टैब्लिश करी। दिस इज वेयर आप देखोगे तो महाराजा संसार चंद जो थे, ही स्पेंट हिज लास्ट डेज। नाउ इसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है, प्लीज़ इसको गलत करके नहीं आएंगे। दिस कंक्लूड्स योर सेशन फॉर टुडे। आई होप आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छी है, अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है, एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपने काफ़ी अच्छे से रिगरस स्टडी करी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग अप टू मी आर टेलिंग मैम हो नहीं रहा है, बहुत सारा सिलेबस है। ट्रस्ट व्हाट यू हैव स्टडीड। इट माइट फील लाइक अभी की आपको याद नहीं है, बट यू हैव स्टडीड इनफ। इट हैज़ बिन अ बैटल ऑफ अ ईयर ऑल अलोंग, ठीक है। अच्छे से अपने काम माइंड से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे एंड पेपर क्लियर करेंगे। देन विल मीट अगैन विद योर क्लासेस ऑफ मेंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड इन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।